हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। एग्जांपल 1, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू द पावर हाफ एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कैलकुलेट फोग एंड गोफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो टर्म आप मिनिमाइज़ कर सकें। जैसे कि x प्लस 1 टू द पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉग हमें फाइंड करना है, फॉग। आप इसको फॉग ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हर जगह इनपुट आपको एक्स ही दिख रहा है। ठीक है, अब फॉग को आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जी एक्स फंक्शन है ये इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मीन्स जी एक्स फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो आपका इस फोक फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, और जी एक्स को जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ एक्स में, तो जो इसके थ्रू आउटपुट मिलेगा यानी कि फोक का आउटपुट आएगा वो आपका क्या होगा, फोक फंक्शन का रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आप एफ ऑफ एक्स है क्या, आपका एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख लेंगे, जी ऑफ एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ। ठीक है, यही था एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ, और यहाँ पे एक्स की जगह जी ऑफ एक्स है इनपुट, तो हमने सिंपल ये पुट कर दिया, एक्स की जगह रिप्लेस करके जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट जी ऑफ एक्स प्लस 1, सिंपल। अच्छा, ये तो आपका अगेन एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि जी ऑफ एक्स भी हमको पता है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लिख लें, जी ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 1 ऑलरेडी था। अब क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं गॉफ ऑफ एक्स कैसे होगा। आप खुद भी साथ के साथ ट्राई करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, जी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स आपका इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि गॉफ के फंक्शन में जो एफ एक्स है वो आपका इनपुट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या होगा, वो आपका आउटपुट। तो सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो लिख लेते हैं। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है वहाँ पे एफ एक्स पुट कर लेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स अगेन हमारा एक फंक्शन है, तो इसको रिप्लेस करते हैं। अगर हमारे को इसकी वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू हमारे को पता है, इसका रिलेशन क्या, एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ। आप इसको एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एक्स प्लस 1 प्लस 2, तो आपका गॉफ क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, बहुत सिंपल हुआ आपका यहाँ पे कैलकुलेट करना फॉग और गॉफ को। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी, जो फंक्शन फॉग था वो इक्वल नहीं है गॉफ की। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो फंक्शन फॉग है क्या वो गॉफ के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ऐसे वेरीफाई करना है, यहाँ पे हमने वेरीफाई किया कि नहीं है इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जाम्पल 2। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स टू द पावर 3, ठीक है। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स जो कि इक्वल है एक्स टू द पावर 3 के। अब ये फंक्शंस के बारे में आपको कुछ डिटेल दे रखी है कि जो फंक्शन एफ है ये डिफाइंड है आर टू आर, मीन्स इस फंक्शन के अंदर ये जो डोमेन एक्स है, ये जो एक्स इनपुट दी है, ठीक है, ये जो आपका इनपुट था एफ एक्स में, इसके एलिमेंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप रियल नंबर पुट करेंगे एक्स टू द पावर 3 के अंदर, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो भी कैसा होगा, रियल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। मीन्स ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसका डोमेन भी रियल नंबर है और जो रेंज भी होगी वो भी रियल नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड फंक्शन भी यहाँ पे दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी कुछ डिटेल दे रखी है कि ये जो फंक्शन जी एक्स है ये सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। जैसे दे रखा है कि जो इसके डोमेन होंगे, जी एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 को छोड़ के, 0 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा आपको। 0 के अलावा सभी रियल नंबर इसके इनपुट के एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और जब आपको आउटपुट मिलेगा 0 को छोड़ के जो भी रियल नंबर आप पुट करेंगे इस 1/x में, और जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर की फॉर्म में होगा, और उससे भी आपको 0 को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर को 1 फिक्स कर रखा है, ये फिक्स है 1, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपका आंसर 0 हो नहीं सकता। और अगर आप x को 0 पुट कर ले मान लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रियल नंबर में से 0 को नेग्लेक्ट किया गया। अब नेग्लेक्ट करने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, रियल नंबर में से एलिमिनेट करने के लिए माइनस का साइन लगाया और कर्ली ब्रेसिस में 0 को डाल दिया इन्होंने। इसका मतलब है कि रियल नंबर के सेट में से ये जो एलिमेंट है 0, इसको एलिमिनेट कर दो, इसके अलावा सभी एलिमेंट्स रियल नंबर के एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये तो इसकी डिटेल एफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन की। और आपको इस प्रॉब्लम में फॉग और गॉफी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉग फाइंड करते हैं, फॉग ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हमने x की जगह क्या लिया इनपुट gx, तो सिंपल है x को रिप्लेस कर देंगे gx से, तो क्या होगा आपका आंसर gx की पावर क्यूब, ठीक है। और ये जो फंक्शन है gx ये भी हमें यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 1/x टू द पावर क्यूब, और फोक फंक्शन आ जाएगा फाइनली 1/x टू द पावर क्यूब, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम गॉफ को भी फाइंड करेंगे, गॉफ ऑफ एक्स को। गॉफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं g ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये एफ एक्स आपका इनपुट बन गया और आउटपुट g ऑफ एक्स से आएगा, तो यहाँ पे g ऑफ एक्स भी ऑलरेडी गिवन है जो कि है हमारा 1/x, ठीक है। और x की जगह यहाँ पे हमारा क्या है, एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स से, सिंपल, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि ये जो एफ एक्स है ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है, एक्स टू द पावर क्यूब। अब ये यहाँ पर रिप्लेस कर दिए एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। तो हमने गॉफ ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया और फॉग भी। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि आपका जो फॉग है इस प्रॉब्लम में, फॉग ऑफ एक्स, वो आपका इक्वल आ रहा है गॉफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में वैसे वेरिफिकेशन के लिए तो बोला नहीं, अगर किसी प्रॉब्लम में ऐसे बोला हो तो आप फाइंड ऐसे कर सकते हैं, आपको दोनों कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि फॉग अगर निकल गया तो गॉफ भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने इस 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। लेट
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स and gx is equal to greatest integer of x, verify that fog of x not equal to gov of x। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी अगर इस प्रॉब्लम में अगर किसी को होती है तो कहाँ पे होगी कि एफ एक्स आपका एक मॉड्यूलर फंक्शन है और जी एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स आपका मॉड्यूलस फंक्शन है और जी एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस प्रॉब्लम में आपको ये बता नहीं रखा कि ये जी एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम मान के चलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और वेरीफाई करते हैं कि ये जो फॉग ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स और जी एक्स के आउटपुट किस टाइप के आ सकते हैं, या किस टाइप के आने की पॉसिबिलिटी है, मीन्स पॉजिटिव आ सकता है आंसर या नेगेटिव आ सकता है इसका आउटपुट, उसको देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारा एक मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव भी आ सकता है इसका आउटपुट और नेगेटिव भी आ सकता है मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, अब इसका मॉड ऑफ एक्स का पॉजिटिव आंसर कैसे आता है, एक्स और माइनस ऑफ एक्स। ये कब आता है, जब आपका x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव x तब आता है, यानी कि नेगेटिव आंसर तब आता है जब लेस देन 0 हो। इस केस में आप क्या करें कि इस x की जगह आप क्या लिख लें, पॉजिटिव, और माइनस x की जगह लिख लें नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी चेक करते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये हमारा फंक्शन है g ऑफ x। अब ये पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले कंडीशन जान लीजिए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट आता कैसे है। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। सपोज़ करिए आपका x अगर 1.5 है तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, और ड्रॉ करें 1.5 के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में जो भी नंबर आते हैं उनको। 1.5 के लेफ़्ट में क्या आएगा इंटीजर, अगर आना होगा तो 1, और राइट साइड में क्या इंटीजर आता है उसके 2। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या आता है, हमेशा वो लेफ़्ट साइड वाले नंबर को चूज़ करता है अपने आउटपुट के लिए। ठीक है, इसका एल्गोरिथम इस टाइप का होता है, यानी कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप 1.5 डालेंगे तो उसका लेफ़्ट साइड वाला जो इंटीजर है वो इसका आउटपुट आ जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, और अगर सपोज करिए आपने 0.5 लिया तो आउटपुट क्या आएगा, लेफ़्ट साइड में क्या था 0। ठीक है, अब अगर सपोज करिए आपने 0 ही ले लिया आपने, तो लेफ़्ट साइड में क्या है -1। मीन्स कि आप 0 को छोड़ के अगर 0 से कोई भी बड़ा नंबर लेते हैं तो आपका ये आंसर पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। सिंपल। अच्छा, नेगेटिव में भी यही केस फॉलो करेगा ये, कि लेफ़्ट साइड वाले नंबर को चूज़ करेगा। सपोज़ करिए कि आपने -1.5 चूज़ किया, तो इस केस में लेफ़्ट साइड में क्या इंटीजर आएगा -2, और राइट साइड में क्या आएगा -1। इस केस में आउटपुट क्या आएगा -2, है ना। लेफ़्ट साइड वाले को चूज़ करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन होता है, मैंने आपको अभी बताया। अब अगर आप सपोज़ करिए आपने लिया 0 तो भी नेगेटिव आएगा, और 0 से छोटे जो भी ले लिया आपने तब भी नेगेटिव ही आने वाला है। मीन्स x लेस देन इक्वल टू 0 लिया आपने तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। यानी कि यहाँ पे हम आउटपुट की बात कर रहे थे, यानी कि फंक्शन का जो आउटपुट है जी ऑफ एक्स का, वो पॉजिटिव कब आएगा, जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो। नेगेटिव कब आएगा, जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब इसके बेस पे चेक करते हैं कि हमारा f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स के थ्रू ये जो फॉग
और गॉफ आएगा वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉग ऑफ एक्स को देखते हैं। फॉग ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और जी एक्स आपका क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यह लिख लीजिए। अब ऐसे फंक्शन को वेरीफाई करना एक तरीके का इम्पॉसिबल ही लगता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। तो आप इसको वेरीफाई करने से पहले आप गॉफ फंक्शन भी यहाँ पे निकाल लीजिए। गॉफ फंक्शन आपका क्या होगा, गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स। और आपका एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। आप ऐसा करिए, कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए। जैसे कि आपने फर्स्ट ले लिया, आपने x इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो क्या आंसर आने वाला है, x इक्वल टू 1.5 पे आपका फॉग ऑफ x आने वाला है, इसके इक्वल आएगा। आपको देख के समझ आ रहा होगा कि 1.5 का क्या होगा, इसके लेफ्ट में क्या है 1, तो इसके बीच में आ जाएगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 1 का मॉड 1 आएगा। अच्छा, अब गॉफ भी चेक करते हैं। गॉफ में क्या होगा, मॉड ऑफ 1.5 क्या होगा आपका, 1.5, ठीक है। और 1.5 का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो आपका अगेन 1 आने वाला है। अब अभी नहीं हम कह सकते कि फॉग और गॉफ इक्वल हैं, क्योंकि इस केस में इक्वल है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या होगा, नेगेटिव नंबर के लिए भी चेक करते हैं। अब सपोज कर दिया एक्स आपका -1.5 है, ठीक है। तो फॉग ऑफ एक्स क्या होगा आपका, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.5, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1.5 का -2, ठीक है। -2 का आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, ठीक है। अब गॉफ का देखते हैं, गॉफ ऑफ एक्स। अब गॉफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ माइनस ऑफ 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ -1.5, ठीक है। अब आपको यहाँ देख के समझ आ रहा होगा कि मॉड का आंसर तो अंदर आ जाएगा -1.5, ठीक है। और 1.5 के लेफ्ट में क्या है 1, तो यहाँ इस केस में क्या आ गया आंसर 1। तो इस केस में तो आपका जो फॉग है, फॉग ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और इस केस में आपका फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल हैं तो हर केस के लिए इक्वल आनी चाहिए, हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई होना चाहिए ये रिलेशन। और आपने ध्यान से देखा, जब आपका x पॉजिटिव में था, यानी कि x ग्रेटर देन 0 था, तब आपका फॉग ऑफ x इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x आ रहा था। और जब आपने x लेस देन 0 लिया तो आपका फॉग ऑफ x नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ x हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकला कि फॉग ऑफ x आपका इक्वल नहीं हो सकता गॉफ ऑफ x के, ठीक है। प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो सपोज करो अब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे अपने आंसर से, ठीक है। तो एक 0 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको इस आंसर को वेरीफाई करने में मदद कर सकता है, ठीक है। अब आप सपोज कर लें अगर आप x इक्वल टू 0 ले लें तो आपका फॉग ऑफ x क्या होगा और गॉफ ऑफ x क्या होगा, ठीक है। तो फॉग ऑफ x आपका इस केस में होगा मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0,
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ज़ीरो क्या होगा? -1, तो -1 का मॉड होता है 1। अब गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा इस केस में? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अब मॉड ऑफ ज़ीरो क्या आने वाला है आपका? अगेन 0, ठीक है। और 0 के लेफ्ट में कौन सा नंबर होता है? -1, ठीक है। तो इससे भी आपका प्रूफ हो गया कि आपका फॉग ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स। यही हमको वेरीफाई करना था, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो आपका फॉग ऑफ एक्स है वो इक्वल है गॉफ ऑफ एक्स के जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एक्सेप्ट एक्स लेस देन इक्वल टू 0, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं, पर ये आप ऐसा अगर कहना चाहोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब हम वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट वैल्यू की तो बात नहीं की थी। ये तो हमने अपने सिंपलिसिटी के लिए पुट करके देखा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जनरलाइज आंसर देना होता है जो कि हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। अब हमको तो यहाँ स्टार्टिंग में पता लग गया था कि ये डी सेटिस्फाई होने वाला है, कि जो फॉग है आपका इक्वल नहीं आ सकता गॉफ ऑफ एक्स के। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो 0 के लिए पॉजिटिव आ रहा है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 के लिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से हमको पता लग रहा था कि ये फॉग ऑफ एक्स गॉफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो फॉग ऑफ एक्स है नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स आने वाला है। हैंस प्रूफ दिस क्वेश्चन, आप कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 3 एग्जाम्पल को डिस्कस किया, ठीक है, जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड थे। तो आई होप कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।